हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाज कार्य के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जो 23 सीटों पर मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 के किसी एक डेट पर सोशल वर्क का पेपर होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं में आज के जो वीडियो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, तो आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना है, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो मास्टर क्लासेस चैनल को विज़िट करें, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियोस में जाएं तो आपको पार्ट 1 जुलाई 2016 का समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में मिलेगा, जहां मैंने 1 से लेकर 35 प्रश्नों पर आप लोगों से चर्चा पर चर्चा किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 बेसिकली जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र का ये क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, सवाल कहता है कि निम्नलिखित आयोगों को उनके सबसे पहले स्थापित होने और बाद में स्थापित होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। राष्ट्रीय सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 को आया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 12 अगस्त 1994 को आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को आया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 14 अगस्त 1993 को आया था। अब इसी के क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्थापित क्या हुआ था? सबसे पहले स्थापित हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए 3 नंबर जहाँ पहले पर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर सेकंड यानी बी वाला जो ऑप्शन जाएगा ये सही जाएगा। फिर 92 पहले, फिर उसके बाद 93 आता है यानी 93 यानी 4, फिर उसके बाद 94 आता है यानी सेकंड, फिर उसके बाद 2005 आता है यानी फर्स्ट। तो विकल्प आपका जो यहाँ पर गया है ये बी विकल्प आप सभी के सही माने जाएंगे। ठीक है, देखिए कल आप सभी लोगों का सोमवार है, कल तारीख है 25 अगस्त, है ना। कल 25 नवंबर है, कल 25 नवंबर है और कल से क्लास आप सभी का स्टार्ट हो रहा है किंग, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। इसकी फीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है और नया बैच है ये आरंभ हो रहा है कल से समाज कार्य की। आज आप सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। टाइम कल रहेगा 5:45 शाम को आप सभी की क्लासेस स्टार्ट होगी। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग पर हैं, इस वजह से शाम के समय उनकी जो है छुट्टी हो जाएगी, अवकाश हो जाएगा। उसके बाद से क्लासेस हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं 5:45 शाम यानी पीएम। ठीक है, प्रतिदिन आप सभी की क्लास चलेगी लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क की। डेली क्लासेस रहेंगी और डेली आपको जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ और उसका वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में जाएगा। आप लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये 8506031308। ठीक है, हिंदी माध्यम से आप सभी की क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाएगी समाज कार्य की। और लखनऊ में बाइलिंगुअल पेपर होने वाले हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे पेपर, याद रखेंगे आप सभी लोगों को। कंटेंट भी आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड इंग्लिश में भी करवा दूंगा, ठीक है, और हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए कल जो क्लास होने वाली है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग आश्वस्त रहें। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश यूनिट नंबर फर्स्ट समाज कार्य की ये क्लासेस है। मास्टर क्लासेस पर ये जो है आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये पोस्ट है आप लोगों की। ठीक है, इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। और पहला यूनिट, इसको मैं यूनिट के नाम से बोलता हूँ ए को। तो पहली यूनिट है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, और इसी के संदर्भ में आप लोग को देखिए जैसे यहाँ पे समाज कार्य की मैंने प्रक्रिया को लिया है, समाज कार्य प्रक्रिया का टॉपिक है ये। देखिए आपका
आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप सभी को मिलेगा पहले सिलेबस के बाद आप लोगों को मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। टॉपिक आ गया, ये थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है। ये देखिए समाज कार्य का, ठीक है, पीडीएफ है, आप सभी को ये प्रोवाइड कराई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। ये समाज कार्य की परिभाषा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं के आधार पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पीडीएफ बनाया है, ठीक है। ये 61 पेज की पीडीएफ है। उसके बाद प्रक्रिया वगैरह की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये 27 पेज की पीडीएफ बेसिकली है, ठीक है। कुल मिला जुला के अगर मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट से आप लोगों को लगभग 150 पेजेस के पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट कहाँ के, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आज का दूसरा सवाल। 37 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट है, एक तरफ विशेषता है तो दूसरी तरफ सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आसान सा सवाल, अनोखापन दर्शाता है व्यक्तिकरण को, ठीक है, और वस्तुनिष्ठता दर्शाता है भावनाओं को, एक प्रकार से उत्सव उद्देश्य अभिव्यक्ति को, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है, स्वीकारता के रूप में, बात सही है। और औचित्य जो शब्द होता है वो निर्णायक मनोवृत्ति को दर्शाता है, एटीट्यूड को दर्शाता है। यह ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो पहले का 2 गया है और दूसरे का आपका, अगर हम बात करते हैं पहले का 2 तो दूसरे का 4, पहले का 2 दूसरे का 4, विकल्प नंबर आप देखेंगे ए, तो विकल्प यही ए आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित किया गया है। समाज कार्य का ये सभी प्रश्न है, ये याद रखेंगे आप लोग, यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी एक्स क्या कहती है, आप भली भांति तरीके से इस शब्दों से रूबरू हैं। थ्योरी एक्स के संदर्भ में दर्शाया जाता है निर्देशित होने का दावा करना, निर्देशित होने का दावा करना। थ्योरी वाई क्या दर्शाता है, थ्योरी वाई आत्मनिर्देश और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। थ्योरी जेड क्या दर्शाता है, ठीक है, थ्योरी जेड किस चीज को दर्शाता है, आसान सा जवाब होना चाहिए आप लोगों को, वह व्यवस्था को कम औपचारिकता के रूप में जानता है, उस प्रक्रिया में बेसिकली इसका नाम देखने को मिलता है। द्विकारक सिद्धांत क्या दर्शाता है, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एवं स्वच्छता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सोशल वर्क में ये याद रखेंगे आप लोग, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, एक विद्वान का नाम मिलता है सन 1950 में, और वो नाम है डगलस मैकग्रेगर का नाम। आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, समाज कार्य प्रेरणा से संबंधित सवाल है, ठीक है। इसको बेसिकली जाना जाता है एक प्रकार से, मैकग्रेगर का जो थ्योरी थी मैनेजमेंट के टाइप में, वहाँ पर ये नाम हम लोगों को देखने को मिला था। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि पहली बार जब मैकग्रेगर ने सन 1950 में ये थ्योरी का निर्माण किया, या उस थ्योरी को जब दिया, तो उस प्रक्रिया में क्या क्या मुख्य बातें रही हैं, उन सभी की क्लासेज मैं आप लोगों की ऑनलाइन में प्रोवाइड कराऊंगा, जो बच्चे पेड रहेंगे। तो इस सवाल का सही विकल्प क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 भी बड़ा आसान सा सवाल है, और एक तरफ दिया गया है आपके सामने मनोवृत्ति, तो दूसरी तरफ दिया गया है रक्षा युक्तियाँ। और ये सवाल सिगमंड फ्रायड की कुल 14 रक्षा युक्तियाँ हैं समाज कार्य में, और इन पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प यहाँ पर हमें ढूंढना होगा। दुश्चंता के विपरीत भावना मनोवृत्ति विकसित करने की प्रतिक्रिया को हम लोग प्रतिक्रिया विधान कहते हैं, और दुश्चंता का परिहार करना हम लोग कहते हैं पृथकता या अलगाव। तो पहले का 4 गया है, दूसरे का 3 गया है। मनोवृत्ति विकास अथवा व्यवहार की व्याख्या करने हेतु प्रश्न जो दर्शाता है वो औचित्य स्थापन यानी 2, और द्वंद्व का परिहार करने हेतु तर्क और तर्कण शब्द की बात होती है प्राज्ञीकरण यानी 1। तो 4 3 2 1 विकल्प में ढूंढिए तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 4 यानी डी विकल्प मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही गया, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हुआ। आगे बात करते हैं, एक तरफ थ्योरी है या आप कह लीजिए चिकित्सा, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए भी, और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड
टू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसके द्वारा लाई गई थी? कार्ल रोजर्स के द्वारा। या आप सबको मैं पढ़ाया भी हूँ, इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। देखिए मैंने अभी जो पीडीएफ यहाँ पे शो किया था, इसी पीडीएफ में पहली पेज पर मैंने मेंशन किया है इस सारी थ्योरीज को लेकर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा में हम बात करते हैं एरोनबेक का नाम। ठीक है, ये बात सही है। और गेस्टाल्ट चिकित्सा में किसका नाम हम लोग जिक्र करेंगे? फ्रिट्ज पल्स का नाम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रकारात्मक थ्योरी तो बहुत ही आसान है, ऑटो रैंक का है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके डेवलप पर बात करने वाला विद्वान के नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसके विकास को लेकर। ठीक है ना। और बाकी तो इसके जनक प्रकारात्मक सिद्धांत को ऑटो रैंक ही कहा जाता है। इसके विकास पे कौन नाम, वो नाम आपको कमेंट करना है कि कौन डेवलपर इस पर ज़्यादा रोल अदा किया है अपना। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो जा रहा है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड यानी तीसरा सी विकल्प आपका सही हो रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। भारत में तलाक की दर पश्चिमी देशों की तुलना में कम है क्या? आपको विचार करना है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत में तलाक की दर, अगर पश्चिमी देशों की बात करते हैं, आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड का जब मैप देखेंगे तो आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, इधर राइट साइड भी ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है। तो पश्चिम देशों की बात हो रही है, पश्चिम देशों की तुलना में कम है भारत में, तो ये बात सही है, गलत नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार मौजूद रहने के कारण भारत में तलाक दर कम बनी रहेंगे, तो ये क्रिया भी आपकी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और तलाक के परिप्रेक्ष्य में बातें कही जा रही है पश्चिमी देशों के साथ, और रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों कम है भारत में पश्चिमी देशों की अपेक्षा यहाँ पर इंडिया में, रीज़न भी बता रहा है। तो इसका मतलब है आपके सामने यहाँ पर विकल्प थर्ड होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प तीसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। जब लोग रोग से निशक्त हो जाते हैं, जब लोग रोग से निशक्त हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार के उन सदस्यों एवं अन्य के ऊपर दबाव आ जाता है। बात सही है, कोई भी व्यक्ति है, किसी के घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो जाहिर सी बात है उस परिवार के ऊपर दबाव बना रहता है, ये बात सही है। तो उनकी सहायता एवं पालन पोषण करना चाहिए। देखिए बड़ा आसान सवाल, और केवल प्रश्नों के ही हम इसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रश्नों को अगर जब सही तरीके से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन भी करेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये आपका पहला पॉइंट सही है। फिर कहता है सामाजिक कार्यकर्ता, यानी आप अपने आप को रखिए वहाँ पे और सोचिए कि उन सभी प्रासंगिक व्यवस्थाओं, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं और जिनसे किसी व्यक्ति की परिस्थिति प्रभावित होती है। देखिए दोनों बात अलग अलग है। यहाँ तो बता दिया गया रोग के बारे में कि अगर परिवार किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, नीचे कार्यकर्ता के बारे में जिक्र कर दिया गया, तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बन जाती है। तो व्याख्या नहीं है लेकिन दोनों बातें सही हैं। मैं आपसे कहूँगा कि दूसरा विकल्प आप लगाइएगा, दूसरा आपका सही चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न की आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। यूजीसी नेट के बच्चों के लिए अगर मैं बताऊँ तो अभी इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है जल्द से ही, और नेट के बच्चे काफ़ी इस प्रश्न पर फोकस करेंगे क्योंकि यही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कराता है। ऐसे प्रश्न, यही ऐसे ही प्रश्न है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कराते हैं। और मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए तो ऐसे प्रश्नों से रूबरू होना चाहिए क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्तियों को लांछन झेलना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 43 है। तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल बात सही है कि जो भारत में मनोविकार से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको लांछन झेलना पड़ता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उनको झेलना पड़ता है वो चीज़ें। ठीक है, लोग उनसे कटाव करते हैं, ठीक है, अवहेलना करते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं। ठीक है, ऐसा है भारत में। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। अनेक भारतीय रूढ़िवादी और कट्टरपंथी होते हैं, बात सही भी है, वजह यही है, तो इसकी सही व्याख्या होती है, विकल्प पहला सही चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में कार्य करने से सामाजिक कार्य व्यवहार में सहायता मिलती है। परिवार में कार्य करने से समाज कार्य व्यवहार में उसकी क्या बोलती है, मदद मिलती है, एक प्रकार से हेल्प मिलती है। तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट सही है आपका। फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी की पृष्ठभूमि अवश्य समझना चाहिए, और अगर ये समझोगे नहीं तो फिर तो कार्य होगा ही नहीं, बिल्कुल। और अगर आप समझेंगे तो आप सोचिए समाज व्यवहार में वहाँ पे उनकी मदद भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी। इसका मतलब है कि इसकी व्याख्या आप लोगों की सही है, अतः तीसरा जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर रणनीतिक व्यक्तियों और उप समूह तक पहुंच होनी चाहिए।
मैं आप सबसे कहूँगा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। समूह नेतृत्व को मत निर्माताओं से निपटने की सामर्थ्यता अवश्य होनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही विकल्प माने जाएंगे। मैं चाहूँगा इस चीज़ को आप लोग अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक मिलेगा आपको, ये गद्यांश है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रखा हूँ यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, और मैं दोबारा से भी आप लोगों को लाइव क्लासेस में इसके बारे में जिक्र करूँगा कि पहले प्रश्न पढ़ने हैं और फिर उसके बाद किस तरीके से इन ऑप्शनों का चुनाव करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा लाइव क्लासेस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेपर हुआ था, मैंने बताया था कि जुलाई 2016 में पेपर हुआ था ये, इसका आंसर की जो जारी किया गया था आप देख सकते हो 10 जुलाई 2016 को ही पेपर हुआ था सेकंड पेपर, और इसका आंसर जो आया अपलोड हुआ वो 4 नवंबर 2016 को हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ें आंसर की भी आपको नीचे दे दिया है ताकि आप आसानी से देख भी सकें उसके। तो उस समय 2 पेपर हुआ करते थे, जो सेकंड पेपर आता था सोशल वर्क का वो 50 नंबर का होता था, ठीक है, और जो समाज कार्य का तृतीय प्रश्न पत्र आता था वो 75 यानी 75 क्वेश्चन, कुल टोटल 125 क्वेश्चन करने पड़ते थे सोशल वर्क को, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा पेपर, इसको भी सॉल्व करेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है। ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल क्या कहता है, कहता है कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित होता है। देखिए बड़ा आसान सवाल है, और ये भी आपको किंग जॉर्ज मेडिकल सोशल यूनिवर्सिटी की पीडीएफ में जब मैं कल क्लास लूँगा तो वहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, अंगों के रूप में मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे, तो मिल जाएगा। तो सही विकल्प होगा बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता सेवार्थी में निहित होती है। विकल्प आपका दूसरा सही होगा, यानी बी ऑप्शन। दूसरा सवाल कहता है 25 सितंबर 2015 की बात है ये, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंगीकरण किए गए प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग एसडीजी के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों की संख्या क्या थी। आपको बता दूं भविष्य जो यहाँ पे टिकाऊ विकास लक्ष्य भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। टिकाऊ विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है, और उन लक्ष्यों के लिए 17 टारगेट यानी 17 गोल आपको मिलेंगे एसडीजी में, और 169 विशेष गोल मिलेंगे। तो 169 क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्पेसिफिक गोल, और जो कि ऑप्शन आपका माना जाएगा यहाँ पर थर्ड यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी कल आपको पहली पीडीएफ में ही मिलेगी, जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो वर्ष 1915 में दान एवं सुधार के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है। देखिए अभी मैंने जो लास्ट क्लास मैंने डेमो दिया है, अगर जिन बच्चों ने डेमो क्लास देखा होगा मेरा, इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नामक विवादास्पद भाषण डैश के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, अब्राहम फ्लैक्शनर के द्वारा दिया गया था। विकल्प सी सही होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों से पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मेरी लास्ट डेमो क्लास देख लीजिए अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उसमें मैंने साफ शब्दों में पढ़ाया है पूरा अच्छे से अब्राहम फ्लैक्शनर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेक इन इंडिया भारत सरकार के द्वारा देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर बल देती है, ये बात आप जानते हैं, उसी पर ये बल देती है। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें वैश्विक निवेश को आकर्षित करने पर बल देता है, बात सही है। कार्य के अवसर प्रदान करता है, मेक इन इंडिया, बात सही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने पर भी एक अहम रोल अदा करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जो एक पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है नवीन कार्यक्रम आयोजन करने को लेकर, मैं कहूँगा कि आप लोगों से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ पर। तो पहला दूसरा तीसरा विकल्प में आपको चौथा यहाँ जो है मिल जाएगा। तो मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाना, और इसमें बेसिकली भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विनिर्माण की जो हिस्सेदारी है वो 25% तक बढ़ाना है। 2022 तक बताया भी गया था
कि 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना है। 10 करोड़ नौकरियां अतिरिक्त पैदा करना मेक इन इंडिया का ही गोल था। ठीक है, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना था, आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचा का विकसित करना था, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना था, सरकार और उद्योग के बीच में साझेदारी का निर्माण करना था। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है मेक इन इंडिया का। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ है? एक है नई मानसिकता, ठीक है, दूसरा है नया क्षेत्र, तीसरा है नया बुनियादी ढांचा, और चौथा है नई प्रक्रिया। ये 4 स्तंभ, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया के संदर्भ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है सवाल बताया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। काफ़ी फैक्ट मैंने इस सवाल से बता दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि पब्लिक क्लासेस है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। अत्यंत दुखीपन एवं एकाकीपन की भावना का लक्षण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5वां है। देखिए, इस सवाल के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, व्यामोह शब्द। ठीक है, ये विकल्प व्यामोह। मैं व्यामोह के बारे में थोड़ा बता दूँ। एक गंभीर और अक्षम करने वाली स्थिति होती है व्यामोह, इसको बोला जाता है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग। लेकिन सवाल ये कहता है अत्यंत दुखी और एकाकीपन की भावना के लक्षण। ये थोड़ी कहा कि दूसरा लोग यहाँ पे कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा, या अविश्वास और संदेह की भावना उत्पन्न हो रही हो। ठीक है, नस्ली दवाओं का प्रयोग, मानसिक बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि चीज़ें आती है। बट ऐसा ये विकल्प आपका सही नहीं माना जाएगा इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन विकल्प अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले में, अवसाद, व्यक्ति के मिजाज के बढ़ने और कम होने की जुड़ी कई स्थितियां होती हैं, जिसमें डिप्रेशन या 2 ध्रुवीय विकार यानी बायोपोलर डिसऑर्डर शामिल किया गया है। तो बायोपोलर डिसऑर्डर शामिल होने की वजह से अत्यंत दुखीपन और एकाकीपन की भावना का लक्षण जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? डिप्रेशन को, यानी अवसाद को। विकल्प आपका यही सही है, तीसरा वाला। दूसरा जो पहला विकल्प है, ये दुर्भीत है। दुर्भीत को मतलब बोला जाता है फोबिया। एक तरह का मानसिक विकार है ये, है ना, जिसमें व्यक्ति को किसी खास चीज़ से, जगह से, काम से डर लगने लगता है ना। उस प्रक्रिया में इसको फोबिया नाम बोला गया है। फोबिया को दुर्भीत कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा फोबिया के बारे में भी। एक विकल्प यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक मानसिक विकार होता है। हिस्टीरिया एक मानसिक विकार होता है जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम इसको हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। बात याद रखिएगा, मानसिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण दोनों देखने को मिलता है, जैसे कपकपी लगना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, मुंह में जकड़न, बार बार दम घुटने लगा, बेहोश होना या हाथ पैर अकड़ जाना, चेहरा बिगड़ जाना, अचानक रोना, चीखना, अचानक गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाना, हिस्टीरिया जैसी बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हालांकि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन थर्ड जाएगा सही, अवसाद यानी डिप्रेशन। ठीक है, ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। ये आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ये समाज कार्य के प्रश्न पत्र आप लोग देख रहे हैं। वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है ना। असामान्य मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो मनुष्य के असाधारण व्यवहार, विचार, ज्ञान, भावना और क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उस प्रक्रिया में हम लोग कहते हैं मनोविकृति विज्ञान। केवल पहला विकल्प सही है। यानी आपसे अगर कहा जाए कि जो कूट 1 है ये सही जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत है। सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह कार्य की निपुणता को HB ट्रेकर द्वारा नहीं दिया जाया है या नहीं दिया गया है? तो देखो, HB ट्रेकर सोशल ग्रुप वर्क में बड़े फेमस पर्सन है। मैं आपको बताया भी हूँ कि इनके कुल टोटल 10 सिद्धांत हैं, और वही 10 सिद्धांत से संबंध में ये सवाल पूछ लिया गया। और मैं आप सबसे कहूँगा कि कहा कि ट्रेकर द्वारा कौन सा नहीं दिया गया है, तो वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग करने की जो निपुणता होती है ये जिक्र नहीं किया है HB ट्रेकर ने, बाकी सभी के बारे में जिक्र किया है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करना, समूह स्थिति का विश्लेषण करना, समूह के साथ भागीदारी, ये सारी बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
सामाजिक नीति को संस्थागत पुनर्वितरण प्रारूप डैश से संबंधित। देखिए सामाजिक नीति को मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को करवाया है, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उस क्लास को लिए हैं। यूनिट नंबर 2 है ये, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का यूनिट नंबर 2 आप पढ़ोगे तो सोशल पॉलिसी मिलेगी आप लोगों को, और मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। इसका भी सवाल आप लोग जवाब दे सकते हो मुझे, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, विकल्प आपका पहला सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से औद्योगिक प्रतिष्ठानों की नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियोजन की शर्तों को परिभाषित करें। ये ऐसी बात कौन से एक्ट में कही गई है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। तो औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 में कहा गया था, 1946 में। विकल्प आपका तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2014 की वैश्विक परिभाषा के अकॉर्डिंग समाज कार्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जाने से संबंधित है। किसको ये बढ़ावा नहीं देता है उसके परिप्रेक्ष्य में है, तो सामाजिक विकल्प को बढ़ावा नहीं दिया है, सामाजिक परिवर्तन पर बढ़ावा है, सामाजिक संस्कृति पर भी बढ़ावा है, और लोगों की मुक्ति पर भी बढ़ावा दिया गया है। विकल्प आपका तीसरा सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना, तो ये प्रश्न थे बेसिकली, मैंने अभी आप लोगों से जो जिक्र किया है, किंग जॉर्ज मेडिकल सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी फीस अगर हम बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो 3500 रुपये फीस है। अगर आप यूजीसी नेट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये इसकी फीस जो है रखी गई है। तो आप कोई भी क्लासेस ले रहे हैं या उसके बारे में पढ़ना, या इन्फॉर्मेशन, या वीडियो, या पीडीएफ, या मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस इत्यादि सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करें, 8506031308, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज के लिए बस इतना ही।